जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड है और हम सब इस राइड का हिस्सा है। कभी हम स्काई हाई फील करते हैं जैसे सब कुछ परफेक्टली सेट है और कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ टूट रहा है। लेकिन ये तो एक लाइफ का नेचुरल रिदम है। सवाल ये नहीं कि हाइस को एंजॉय कैसे करते हैं बल्कि सवाल ये है कि लोस को कैसे फेस करते हैं। सोच के देखो, हम हर दिन सोशल मीडिया पे लोगों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, ड्रीम, वैकेशंस, फैंसी जॉब, सक्सेसफुल मोमेंट्स। हर पोस्ट ये मैसेज देता है कि लाइफ हमेशा शाइनी और परफेक्ट है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे रियल लोग जानते हैं कि असली कहानी कुछ और है। जब लाइफ नीचे जाती है तब हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई। बट एक बात याद रखना, जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतने ही बड़े तुम्हारे स्ट्रगल्स होने वाले हैं। ये अप्स एंड डाउन्स सिर्फ एक साइकिल नहीं, ये तुम्हारी सक्सेस की जरूरी जर्नी है। और जो लोग लॉस को सीख कर आगे बढ़ते हैं वही अपने ड्रीम्स को सच कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तुम इस रोलर कोस्टर के डाउन्स को एम्ब्रेस कर पाओगे? तो रेडी हो जाओ अपने हाइस को अवॉइड करने के लिए। बड़ा सपना सेट करना एक चैलेंज को इनवाइट करने का बराबर है दोस्तों। जब तुम अपने लिए एक बड़ा गोल सेट करते हो तो समझ लो यूनिवर्स तुम्हारा पेशेंस और स्थिरता का टेस्ट करने वाला है, क्योंकि तुम्हें अपने सपने के लिए लायक बनना है। आज के जमाने में लोगों को सक्सेस जल्दी चाहिए, क्विक रिजल्ट्स, क्विक फेम, लेकिन असली ग्रोथ डिफिकल्ट रोड पर ही होती है। थिंक अबाउट इट, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक इजी है जहाँ चैलेंजेस कम है और एक टफ रोड है जहाँ हर स्टेप पर स्ट्रगल है। तो टेम्पटेशन तो इजी रोड का ही होगा, राइट? लेकिन अगर तुम सच में कुछ इम्पैक्टफुल बनना चाहते हो तो डिफिकल्ट रोड तुम्हें स्ट्रेंथ और रिजिलियंस देगा, जो सक्सेस के लिए जरूरी है। हम सबको फेलियर से डर लगता है। जब हम फेल होते हैं तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लोग भी तुम्हें जज करते हैं। फेलियर एक एंड नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। एक्चुअली फेलियर का मतलब ये है कि तुम एक्शन ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो। जब तक तुम फेल फेस नहीं करते तब तक तुमको ग्रोथ नहीं समझ आएगा। जो नीचे का फेज होता है वो एक फाउंडेशन है, वो एक बेस है जिसमें तुम्हारे फ्यूचर्स का हाइस निकल रहा है। ये लाइफ का एक यूनिवर्सल लॉ है दोस्तों, द लॉज ऑफ रिवर्सल्स। जब तुम्हारे स्ट्रगल्स एक टर्निंग पॉइंट ले रहा है और फिर तुम देखते हो कि जिंदगी ऊपर जाने लगती है। जैसे एक पेंडुलम जितना नीचे जाएगा वो उतना ही ऊपर आएगा। और तुम्हारी दिक्कत ये है कि जब हम लोएस्ट फेज में होते हैं हम ओवरथिंक करने लगते हैं। हर छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग एक्शन लेना इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ को एक पेंडुलम की तरह देखो। जब तुम सबसे नीचे होते हो समझ लो ऊपर जाने का टाइम आ रहा है। जब तुम किसी नए सपने के पीछे जाते हो शुरू में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि तुम्हें प्रूव करना होता है कि तुम अपने सपने के लिए लायक हो। और इस प्रोसेस में तुम्हें दुनिया इग्नोर करती है, तुम अंडर एस्टिमेट करती है। आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत जज कर देते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआती में फेलियर्स को ओवरकम कर लिया तो समझ लो तुमने सबसे बड़ा चैलेंज पार कर लिया। दीज अर्ली डाउन्स आर देयर टू टेस्ट यू। तुम कितने कमिटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए। ये डाउन्स तुम्हारी एंड्योरेंस को मेजर करती है, तुम्हारी रिजिलियंस को टेस्ट करता है। और जब तुम ये सब फेस करते हो तो तुम अपने बेस्ट वर्जन को डेवलप करते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम अपने दर्द को एक्सेप्ट करो। हम अक्सर जब टफ टाइम को फेस करते हैं तो हम उनसे भागने लगते हैं या फिर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बट तुम्हारे दर्द को फील करना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस दर्द को समझोगे नहीं तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिमेम्बर, तुम्हारा स्ट्रगल टेम्पररी है, लेकिन जो लेसन ये स्ट्रगल तुम्हें देगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बहुत बार जब हम डाउन फेज में होते हैं हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन ये माइंडसेट तुम्हें और ही नीचे ले जाता है। इंस्टेड अपने आप से ये पूछो कि अब करना क्या है। जब तुम हाई से व्हाट नाउ पर शिफ्ट करते हो तो तुम अपने पावर को वापस लाते हो। तुम अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर एक बड़ा चेंज ला सकता है। मेरे साथ ऐसा क्यों, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या करना है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। इससे तुम अपनी जिंदगी को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हो। हम सब सुबह उठते ही अपने फोन्स पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं या अपने टू डू लिस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम लाइफ के डाउन फेज में हो अपना हर दिन एक नई अप्रोच से शुरू करो। जब तुम डाउन फेज में हो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेनिटी लगता है, लेकिन एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखना। सोचो कि तुम 5 साल बाद अपने सब स्ट्रगल्स को ओवरकम कर चुके हो। अपने फ्यूचर सेल्फ को पूछो तुम कैसे फील कर रहे हो जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस की और आज तुम्हारे पास सब कुछ है। उस लेटर को लिखते वक्त तुम अपने आप को एक रियलिटी फॉर्म में देख रहे हो। इस लेटर को अपने पास रखो और जब तुम्हारा लोएस्ट मोमेंट हो उसको वापस पढ़ लो, कि तुम्हें याद रहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। आज के टाइम में हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम फास्ट रिजल्ट के लिए इतने ईगर होते हैं कि जब वो नहीं मिलती तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सक्सेस का रियल सीक्रेट पेशेंस और परसिस्टेंस होती है। जब तुम कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हो चाहे कितना भी लो फील कर रहे हो तब तुम अपने हाइस को अट्रैक्ट कर सकते हो। जब तुम लो फील करते हो तो तब अपने आप को ये याद दिलाना जरूरी है कि दिस टू साल पास,
सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने बड़े डाउन्स होते हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे एक रबर बैंड जितना स्ट्रेच होता है उतना ज्यादा वो रिबाउंड करता है। तुम जितने नीचे गिरे हो उतना पावरफुल कमबैक करने की स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर होती है। आज की सोशल मीडिया कल्चर में हम सिर्फ अपने सक्सेसफुल स्टोरीज शेयर करते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे की लॉस को भी समझना जरूरी है। जब तुम अपने लोएस्ट फेज में होते हो ये समझना जरूरी है कि ये तुम्हारा प्रिपरेशन फेज है। लाइफ का ये साइकिल अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, बट अगर तुमने अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लिया कि डाउन्स आर जस्ट स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस, तो तुम अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। जिंदगी एक मैराथन है और तुम्हें पेशेंस रखनी है। जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं वो स्ट्रगल को फेस करते हैं, जो स्ट्रगल को फेस करते हैं उन्हीं के सपने एक दिन पूरे होते हैं।